हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आरपीएफ, एसआई ऑब्लिक कांस्टेबल में सिलेक्शन कैसे लें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेफ स्कोर कि सेफ स्कोर क्या रहने वाली है आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है 2024 में। तो अगर मैं आपको बता दूं कि 120 नंबर में से 50 नंबर सेफ स्कोर रहने वाली है या 65 नंबर सेफ स्कोर रहने वाली है, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि किसी को ये बात नहीं पता है कि कितनी आपकी मेरिट जाए, कितने फॉर्म पड़ेंगे और किस हिसाब से उसमें जो है प्रेजेंटेशन बच्चों की रहेगी। कि मान लीजिए जैसे अगर 50 लाख फॉर्म पड़ते हैं तो 40 लाख बच्चे पेपर देंगे या 20 लाख बच्चे पेपर देंगे। कुछ जो है इस सब पर भी इसको जो है आपका डिपेंड करता है। दूसरा, जैसे कि आपको टारगेट दिया है उन्होंने 120 नंबर का, तो 120 नंबर में कितनी सेफ स्कोर रहेगी ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन आपको अगर 120 नंबर का टारगेट मिला है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आपको उस 120 नंबर के करीब जाने की कोशिश करनी है। अगर आपको आपको एक कोई बता रहा है कि 50 नंबर सेफ स्कोर है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। किसी को नहीं पता है और किसी को नहीं पता है कि सेफ स्कोर क्या रहने वाली है, तो इसलिए जो आपको टारगेट दिया गया है 120 नंबर का, उस पे जो है आप लोग काम कीजिए। उसके करीब जाने की कोशिश कीजिए कि मैं कितना करीब जा सकता हूँ। और आप करीब कैसे आ सकते हैं उस स्कोर के? उसके लिए आपको करना होगा कि आप जो है पीवाईक्यू करें। पीवाईक्यू का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करें। हालांकि इस बार जो है इन्होंने ग्रुप को हटा दिया है, जोन भी ग्रुप भी कोई चीज इन्होंने जो नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं किया है, तो इसलिए लग रहा है कि जो है इस बार सबकी जो है ऑल इंडिया मेरिट बनेगी। तो ये अगर ऑल इंडिया मेरिट बनती है तो एक अच्छा प्लस पॉइंट है सबके लिए, क्योंकि होता है कि कहीं कहीं जैसे ग्रुप वाइज या जोन वाइज वैकेंसी होती है तो उसमें जो कहीं की मेरिट बहुत हाई चली जाती है और कहीं की मेरिट जो है थोड़ा कम जाती है। तो इसलिए जो है वो उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें से कुछ बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने जोन में तो या अपने ग्रुप में उतने नंबर पाए होते हैं जो कि अलग दूसरे ग्रुप की मेरिट गई होती है, कट ऑफ गई होती है, लेकिन क्योंकि वो दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो इसलिए उनका जो है सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता है। वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका ग्रुप या जोन जो है उन्होंने कुछ दूसरा चूज कर लिया है। तो जैसे ग्रुप या जोन में थोड़ा बहुत किस्मत काम कर जाता है, बट अगर ऑल इंडिया रैंक बनेगी आपकी तो आपका केवल इसमें और केवल मेहनत काम करेगा। मेहनत के लिए जरूरी है कि आप जो है पीवाईक्यू करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। उसके साथ जो है आप अपने आप को जांचने के लिए आप जो है मॉक टेस्ट देते रहें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो है मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक से दिया था। और फिर जैसे मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो पहली बात तो आप नियम बना लीजिए कि मुझे डेली का एक मॉक टेस्ट तो मिनिमम देना ही देना है। अगर आप दो दे पा रहे हैं, अगर आप दो मॉक टेस्ट दे पा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आप एक ही मॉक टेस्ट दीजिए जहां तक मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मैंने भी एक ही मॉक टेस्ट डेली का दिया था। अगर आप जैसे एक मॉक टेस्ट देते हैं तो आप अपने आप को जो है अच्छे से जांच पाएंगे कि मैंने कहाँ गलती की है और कहाँ जो है मुझे सुधार करना है। जैसे अगर आप दो मॉक टेस्ट देंगे तो आपका दिमाग उसमें लगा रहेगा कि मुझे एक दूसरा मॉक टेस्ट देना, दूसरा मॉक टेस्ट देना है। जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से जो है आप जो है क्वालिटी टाइम नहीं बल्कि क्वांटिटी टाइम स्पेंड करेंगे। क्वालिटी का मतलब होता है क्वालिटी टाइम का मतलब होता है कि आपने जो टाइम दिया है वो भी लक्ष्य को रख कर दिया है, और क्वांटिटी टाइम का मतलब होता है कि आपने बस केवल टाइम दिया है, उसका कोई मतलब नहीं निकला है कि बस जल्दी जल्दी में ये भी करना वो भी करना, जिससे कि कुछ ना कुछ आपका छूट जाता है। और मॉक टेस्ट देने का सबसे सही तरीका है कि आप एक बार मॉक टेस्ट दीजिए। आप उसमें देखिए कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। अगर नंबर कम बन रहे हैं तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि आप धीरे धीरे जब डेली डेली अपना मॉक टेस्ट देंगे और उसमें कमियां ढूंढेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे तो धीरे धीरे आपके मार्क्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे। कमियों में अगर आप सुधार करेंगे तो धीरे धीरे आपके जो होते हैं नंबर होते हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे, आपको दिखने लगे। और मॉक टेस्ट देने का सबसे सही तरीका है कि आप एक मॉक टेस्ट दीजिए। उसमें मान लीजिए आपके 120 नंबर के हैं तो मान लीजिए आपको 50 नंबर मिले हैं, फिर उसको दोबारा देखिए। दोबारा देखने से मतलब है कि आप ये देखिए कि दोबारा जो है मैं कितना और कर सकता था जो कि मैं नहीं कर पाया।
क्यों नहीं कर पाया? हो सकता है कि घबराहट की वजह से नहीं कर पाया, या फिर आपका वो टॉपिक नहीं तैयार था इसलिए आपने नहीं कर पाया, या फिर जल्दबाजी में आपसे नहीं हो पाया, माइंड में उस टाइम हिट नहीं किया। बहुत ढेर सारे रीजन हो सकते हैं, या फिर टाइम की कमी से जो है आपके कुछ क्वेश्चन पीछे के छूट जाते हैं, आते हुए छूट जाते हैं। तो जब धीरे धीरे आप ऐसे काम करते, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो आपको धीरे धीरे अपने अंदर जो है इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। आपको दूसरी बार में देखना है कि आपने जो है कितना और स्कोर कर, कितना और नंबर से वो बढ़ा सकते थे। तीसरी बार में आपको देखना है कि आप क्या नहीं कर सकते थे, तो फिर उस पे भी काम करना पड़े। जैसे आप जो नहीं कर सकते थे, क्या वो किया ही नहीं जा सकता? जैसे कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोई भी स्टूडेंट नहीं करते हैं। जैसे 100 स्टूडेंट में से 99 स्टूडेंट को क्वेश्चन आता ही नहीं। जैसे मान लीजिए करंट अफेयर पूछ लिया है आपका, 2024 में पेपर हो रहा है और करंट अफेयर उसने पूछ लिया 2018 से, तो ये बहुत कम ही स्टूडेंट कर पाते हैं। तो उस पर आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है कि जो है मैंने ये तो 2018 का करंट अफेयर कैसे पूछ दिया, मुझे जो है ये तो आना चाहिए था। तो ये अगर 99% स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपने नहीं किया है तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होती है जब जो कुछ 99% स्टूडेंट कर ले रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बड़ी बात होती है। अगर 99% स्टूडेंट ने नहीं कोई काम किया है, आपने नहीं कर पाया है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो इसके पीछे जो अपना टाइम स्पेंड करना भी एक प्रकार की बेवकूफ़ी है। आपको, मेरा कहने का मेन मतलब है कि आप अपनी जो पढ़ाई पर फोकस करिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, क्वांटिटी टाइम नहीं कि मैंने 24 घंटे में से मैंने 15 घंटे पढ़ लिए। घंटे से मतलब नहीं होता, आप 24 घंटे में 5 घंटे ही पढ़िए, जो कि मैं भी करती थी। मैंने 5-6 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं पढ़ा। शुरू शुरू में हो सकता है पढ़ा हो, लेकिन बाद में नहीं हो पाती थी मुझसे उतनी पढ़ाई, तो मैं नहीं करती थी। लेकिन हाँ, जितना करती थी उतना मेरा जो है ये रहता था कि हाँ, कि मैंने कुछ इसमें जो सीखा है, कुछ मैंने जो अच्छा किया है, ना कि केवल टाइम स्पेंड किया है। किताब लेकर दिन भर बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। और फिर उसके बाद आता है रिवीजन। तो आपका रिवीजन जो है करते रहना है। कि जैसे मान लीजिए किसी में आपका लेख पूछ लिया है, आपको नहीं उस टाइम हिट किया, क्योंकि लेख बहुत है पूरे ऑल इंडिया में, बहुत से स्टेट में है। तो जैसे मान लीजिए कोई लेख पूछ लिया आपसे, किसी झील का नाम पूछ लिया, मतलब नाम दे दिया, पूछ लिया किस राज्य में है, तो आपको नहीं उस टाइम याद आया, तो आप क्या करिए, उसको पूरा जितने झील हैं, जितने इंपॉर्टेंट है, उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। जितनी बार गलत हो कोई क्वेश्चन, उतनी बार उसको रिवाइज कीजिए। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, वो आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको जो है याद आने लगेगा। अगर आप ये सब जो है अच्छे से फॉलो करते हैं, अब अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं क्वांटिटी टाइम के बजाय, तो आपका सिलेक्शन जो है आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल के लिए जरूर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।